बोले कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भगवद गीता 5वां अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासा कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संससि यत्सेयम् एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप पहले कर्मों के पूर्ण त्याग की अर्थात ज्ञान योग की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते। पहले तो आप कर्मयोग की प्रशंसा करते हो और फिर ज्ञान योग की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में से उस एक को अच्छी प्रकार से बताओ भैया, जो हमारे लिए अधिक कल्याणकारी हो, जो अधिक फलवान हो, अधिक साधनकारी हो। श्री भगवान उवाच संन्यासा कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास कर्म योग से बढ़कर है। कर्म संन्यास को कर्म योग से बढ़कर बताया है। तो ये कहा है कि कर्म करते हुए भगवान को अपने सारे कर्मों के फल अर्पित कर दो। ओम ज्ञेयासा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी को प्यार करता है अर्थात न ही उसमें आसक्ति रखता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझा जाता है। क्योंकि राग द्वेष विरोधी युग्मों से रहित पुरुष सुखपूर्वक अनायास ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसको न किसी से बहुत ज्यादा प्यार है, आसक्ति है, न ही द्वेष भावना है, वह पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ओम सांख्य योग पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता एकम अप्यास्यता सम्यग उभयो विन्दते फलम। ज्ञान योग तथा कर्म योग को बालमती पुरुष अर्थात अज्ञानी पुरुष ही भिन्न भिन्न फल देने वाला कहते हैं। जिसकी बुद्धि जो अज्ञानी है वही कहता है कि नहीं, अलग अलग फल देने वाले हैं। ज्ञान योग का अलग फल है और कर्मयोग का अलग फल है, किंतु जो बुद्धिमान लोग हैं वो एक में ही भली भांति स्थित हुआ दोनों के फल रूप को प्राप्त कर लेता है। वो चाहे ज्ञान योग करता रहे चाहे कर्म योग करता रहे, दोनों से ही वो क्या करता है, ये फल रूप को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यत सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति सा पश्यति। आहा, क्या बात है। ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग तथा कर्म योग को एक ही देखता है वही यथार्थ देखता है, अर्थात वह ही इनके तत्व को ठीक ठीक से समझ सकता है। संन्यास तथा कर्म योग का फल एक ही है। इस कथन के उपरांत अगले श्लोक में कर्म योग की साधना विषय की विलक्षणता बतलाई जाती है कि वह सांख्य योग की अपेक्षा केवल अति सरल और सुगम नहीं है, अपितु उसके बिना तो सांख्य योग का प्राप्त होना नितांत कठिन एवं दुष्कर भी है। ओम संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम योगतः योगम युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। हे अर्जुन, कर्म योग के बिना सांख्य साधन अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग होता है। त्याग प्राप्त होना नितांत कठिन है, परंतु मननशील कर्म योगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कर्म योग बहुत कठिन बताया गया है, बहुत ही कठिन बताया गया ज्ञान योग को, और कर्म योग को बताया है कि मननशील व्यक्ति अपने सब कर्मों को, फलों को भगवान को समर्पित करते जाए, परमात्मा को अर्पित करते जाए, तो वो बड़ी आसानी से भगवत को प्राप्त कर लेता है, संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नितांत शुद्ध अंतःकरण वाला, मन को वश में करने वाला, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा रूप
आत्मा वाला कर्मयोगी इस संसार में कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता है, अर्थात कर्म बंधन में नहीं जकड़ पाता है। ओम नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अस्वन गच्छन् स्वप्न श्वसन पलपन विसृजन गहनन उन्मिशन, आंखों को खोलता हुआ, निमिशन आंखों को मूंदता हुआ, अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, अर्थात तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता मूंदता और इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। ओम ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति या लिप्यते न सा पापेन पत्रम अव्यंभिषा। ब्रह्मणि अध्याय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति या लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्रम इवि अंभसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को छोड़कर कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। पिछला श्लोक जो कि 8वां और 9वां श्लोक था उसको पुनः पढ़ते हैं। बहुत ही क्लिष्ट श्लोक है और फिर उसके बाद 10वें श्लोक की तरफ पुनः आएंगे। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अस्वन गच्छन् स्वप्न श्वसन पलपन विसृजन ग्रहणन उन्मिशन निमिशन, अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इसका अर्थ अभी समझा ही चुके हैं कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और बंद करता हुआ, इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, वही परम तत्व परमात्मा करवा रहा है। इसके बाद जो 10वां श्लोक है, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मं पत्रम अभियंभसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को छोड़कर कर्म करता है, वह जल के कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। पाप से उसका लिप्त हो ही नहीं सकता है, जल में रहता है, फिर भी कमल के पत्ते के ऊपर जल आ भी जाए तो वो उसको अपने अंदर नहीं एब्जॉर्व करता। कायेन मनसा बुद्धया केवलैर इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तात्म शुद्धये। कर्म योगी केवल मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर द्वारा भी आसक्ति को छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठकीम, अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबद्धते। अर्थात कर्म योगी कर्मों के फल को त्याग कर भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से कर्मों के फल में आसक्त होकर बनता जाता है, अर्थात कर्म बंधन में फंसता जाता है, जिससे विविध योनियों में उसको भटकना पड़ता है। ओम सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्ते सुखम वसी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण को अपने बस में रखने वाला, सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ,
9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, अर्थात इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं ऐसा मानकर आनंद पूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में सर्वथा स्थित रहते। 9 द्वार वाले घर से अभिप्राय है शरीर से है, क्योंकि इसके 9 द्वार होते हैं। 7 द्वार ऊपर, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुख, और 2 द्वार नीचे उपस्थ और गुदा द्वार, अर्थात मूत्र द्वार और गुद द्वार। सब कर्मों को मन से छोड़ना का तात्पर्य यह है कि स्वरूप से कर्मों का त्याग करना तो जैसा पहले बतलाया जा चुका है नितांत असंभव है, क्योंकि ऐसा कर देने से तो मनुष्य की शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती है। इसलिए मन से विवेक बुद्धि द्वारा कर्म करवाने के भावना त्याग कर देना ही एक सांख्य योगी का विलक्षण त्याग है। जब आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला ही नहीं है और इंद्रियों से करवाने वाला भी नहीं है, तो फिर ये सब करने वाला करवाने वाला कौन है और ये समस्त सृष्टि व्यापार कैसे चलता है? इस पर प्रभु क्या कहते हैं? न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर प्राणियों के न कर्तापन को, न कर्मों को, न कर्मों के फल के संयोग को ही रचता है। उनमें तो प्रकृति ही परमात्मा के सकाश प्रवृत्त होती है, अर्थात प्रकृति ही परमात्मा के अधिष्ठात तत्व में सृष्टि रचनादि समस्त कर्मों को करती है। ओम नादत्ति कस्य चित् पापम न चैव सुकृतम विभु, अज्ञाने अनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से जीव मोहित होते रहते हैं। परमात्मा यद्यपि सर्वव्यापी है तथापि किसी प्राणी के पुण्य पाप को ग्रहण नहीं करता है, अर्थात उनके लिए दायित्ववान नहीं होता है, कारण वह ये सब कुछ करता ही नहीं है। प्रकृति के निःशेष कर्मों के करने वाली है। ईश्वर तो सर्वथा उदासीन रहता है। दृष्टांत के रूप में सूर्य समस्त जगत को प्रकाश देता है, परंतु उसके प्रकाश की सहायता लेकर किए जाने वाले पुण्य और पाप कर्मों को फल से उसका कोई संबंध नहीं होता है। उसी प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा की चेतन सत्ता सर्वत्र स्वभाव से व्याप्त है। उसी का आश्रय लेकर प्रकृति सब कर्म करती है। परमेश्वर तो सब कुछ नितांत असंबद्ध रहता है। यदि भगवान प्रकृति के संबंध से जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि करते हुए तथा प्रकृति एवं प्रकृति के वशीभूत जीवों द्वारा सकल चेष्टा करवाते हुए से प्रतीत होते, तथापि वास्तव में न तो वे स्वयं कुछ करते हैं और न प्रकृति से या जीवों से ही कुछ करवाते हैं। अतः किसी भी जीव के शुभ अशुभ कर्म भगवान पर लागू नहीं होते। परमात्मा, प्रकृति, जीव, जीव कर्म, कर्म फल, इन सब के पारंपरिक संबंध तथा इनकी यथार्थता के बारे में मूढ़मति मानव का चिरंतन ज्ञान है। इस महत्वपूर्ण विषय पर ये 2 श्लोक अर्थात 14वां और 15वां एक अनूठा प्रकाश डालते हैं। न ही केवल गीता अपितु समग्र हिंदू दर्शन के इस संदर्भ में विरचित विशाल वक्जाल का सुंदर सार इनमें सार गर्भित है। अतः भारतीय धर्मशास्त्र में इन श्लोकों को कूजे में दरिया की दृष्टि से अपना एक अनन्य स्थान है। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इससे अभिप्राय है कि मनुष्य के उस अनादि सिद्ध मति मोह से जिसके कारण वह ये जानता हुआ भी कि जीवों का कर्तापन, उनके शुभ अशुभ कर्म तथा कर्म फल प्राप्ति ईश्वर रचित नहीं है, बल्कि प्रकृति है। सारा जीवन यही समझता रहता है कि अमुक काम मैंने किया, ये काम मैंने किया, ये मेरा कर्म है, मुझे इसका फल मिलेगा, आदि आदि। इसी हेतु से वह अज्ञान बस अपने में और परमेश्वर में कर्ता कर्म और कर्म फल के संबंधी कल्पना करके मोहित रहता है। यहाँ ये शंका उठ सकती है कि क्या सभी जीव अज्ञान से मोहित हुए रहते हैं
और कोई भी परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान सकता। इस पर कहते हैं, ओम ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नासित आत्मनः तेषां आदित्येव ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया हो, उनका ज्ञान सूर्य के समान उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात करा देता है। पिछले श्लोक में जिस अज्ञान का वर्णन किया गया था, जिस अज्ञान के द्वारा अनादिकाल से सब जीवों का ज्ञान ढका हुआ है, जिसके कारण मोहित हुए जब जीव आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते, उसी अज्ञान की बात यहाँ कही गई है। अभिप्राय यह है कि जिन पुरुषों का वह अनादि सिद्ध अज्ञान सांख्य योग के साधन से प्राप्त परमात्मा के यथार्थ ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया हो, वह मोहित नहीं। यहाँ सूर्य का दृष्टांत देने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सूर्य अंधकार का सर्वथा नाश करके दृश्य मात्र को प्रकाशित करता है, वैसे ही यथार्थ ज्ञान भी अज्ञान का सर्वथा नाश करके परमात्मा के स्वरूप को भली भांति प्रकाशित कर देता है। जिनको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वे कभी किसी भी अवस्था में मोहित नहीं होते हैं। अगले श्लोक में देखते हैं, तद बुद्धया तदात्मनः तनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। अर्थात उस ईश्वर का सदा ध्यान करने वाले, उसका सतत मनन करने वाले, उसमें निरंतर अपनी स्थिति बनाए रखने वाले तथा उसी में अनवरत रूप से रत रहने वाले पुरुष, उसके साथ एक ही भाव अथवा अभिन्नता प्राप्त हो जाने के कारण ज्ञान के द्वारा विनिष्ट पाप होकर ऐसे पद को चले जाते हैं जहां से फिर लौटना नहीं होता है, अर्थात मोक्ष धाम को पहुंच जाते हैं। ओम विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणो गभिहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शिनः। अर्थात तत्वज्ञानी पुरुष सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा की दिव्य ज्योति देखने के कारण विद्या और ब्राह्मणता से युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से ही देखने वाले होते हैं, अर्थात समस्त जीव जंतुओं को एक जैसा ही समझने वाले होते हैं, किसी को छोटा या बड़ा, ऊंचा नीचा नहीं मानते हैं। ओम इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मं तस्मादि ब्रह्मणि ते स्थिता। अर्थात जिनका मन समत्व भाव में बैठा हुआ है, ठहरा हुआ है, टिका हुआ है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे जीवित ही संसार से मुक्त हैं। वो संसार युक्त नहीं है, वो संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त है, क्योंकि ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा दोष रहित तथा समानता से परिपूर्ण है। इससे समदर्शी तत्वज्ञानी पुरुष ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित है, चाहे लोगों को वे इस त्रिगुणमय संसार एवं शरीर में ही स्थित क्यों न दिखते। न प्रहसेत प्रियम प्राप्य न दुजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्म विधि ब्रह्मणि स्थिता। न प्रहस्यति, प्रहस्यति का मतलब प्रसन्न हो, प्रियम प्राप्य न उद्दिजेत, उद्दिजेत मतलब दुखी हो। ना तो प्रहस्यति ना बहुत प्रसन्न हो, ना उद्दिजेत ना बहुत दुखी हो। प्राप्य च अप्रियम, यदि अप्रिय व्यक्ति अप्रिय वस्तु प्राप्त हो जाए, स्थिर बुद्धि वाले, जो निश्चल मति वाले हैं, असमूढ़ा संशय रहित ब्रह्मवित्, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मणि ब्रह्म स्थिता, ब्रह्म में स्थित रहता है। अर्थात प्रिय को पाकर जिसके मन में अति प्रसन्नता न हो और अप्रिय को पाकर के जो दुखी न हो, निश्चल मति संशय विहीन ब्रह्म ज्ञानी परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहता है
उसको फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसे कोई दुख मिले, चाहे सुख मिले, चाहे दुखी वस्तु प्राप्त हो, चाहे सुखी वस्तु प्राप्त हो, वो बहुत हर्ष उल्लास भी सुख में नहीं मनाता है, वो दुख में वो दुख को नहीं, वो एक ही भाव रहता है, शांत स्वभाव रहता है। वाह स्पर्शे स्वशक्तात्मा बिंदात्मनि यत् सुखम, वाह स्पर्श असक्तात्मा बिंदति आत्मनि यत सुखम, सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अर्थात बाहर के विषयों में, अर्थात सांसारिक भोगों में निर्लिप्त अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त कर लेता है। तदंतर परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित हुआ वह पुरुष शाश्वत आनंद अर्थात परमानंद स्वरूप अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करता है। ओम एहि संस्पर्शजा भोगा दुख यो नया एवते आदंतवंता कौंतेय नाते सूरमते बुधा। अर्थात ये इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले आनंद हैं। वे यद्यपि विषयी पुरुष को सुख भासते हैं, जो विषयी पुरुष है उसको तो सुख लगता है, उनमें निसंदेह दुखी के ही हेतु हैं। जो अज्ञानी पुरुष है उसको ये जो सुख जो नजर आता है ये तो दुख का कारण है भैया। आदि और अंत वाले ये जितने भी हैं आदि और अंत वाले हैं, इनका शुभारंभ भी है और इनका अंत भी है। इसलिए हे अर्जुन बुद्धिमान बन, विवेकी पुरुष की तरह। उनमें जो बुद्धिमान पुरुष है जैसे उनमें रमता नहीं है जिनका आदि और अंत है, यानी उनका भोग नहीं करता है। शक्नोति हैव या सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सा युक्ता सा सुखी नरा। जो साधक इस मनुष्य योन में ही शरीर छूटने से पहले पहले काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले जोश उफान को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात काम और क्रोध को जीत लेता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। यो अंता सुखो अंतराराम तथा अंतर ज्योतिरेव या सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख पाने वाला है, अंतरात्मा में ही रमण करने वाला है और जो अंतरात्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला है, वह परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव प्राप्त सांख्य योगी है। ब्रह्ममयी शांति को प्राप्त कर लेता है, परम ब्रह्म परमात्मा को अनुभव कर लेता है। ओम लवंते ब्रह्म निर्वाण मृषया क्षीण कलमसा छिन्न दैदायतात्मान सर्वभूत हितैरता। अर्थात वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष जिनके सब पाप नष्ट हो गए हों, जिनके संशय निवृत्त हो गए हों, जिनका चित्त एकाग्र हुआ है, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर हैं, परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ओम काम क्रोध वियुक्तात्मा यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनः। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए शांत परम ब्रह्म परमात्मा सब ओर विद्यमान है, क्योंकि उनके लिए परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ की सत्ता ही नहीं है। वे अपने चारों ओर और सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर देखते हैं। ओम स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाह्य, ओम स्पर्शान कृत्वा वही वाह्यान चक्षुचा एव अंतरे भ्रवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्य अंतराचरिणौ। स्पर्शा कृत्वा बहिर्वाह्यान चक्षु चा एव
अंतरे भ्रवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्य अंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा विगते छा भय क्रोधा या सदा युक्ता या सदा मुक्ता एव सा। भगवान ने अर्जुन को यहां तक कर्म योग और सांख्य योग तथा अति संक्षेप में ध्यान योग के विषय में बतलाया। अब जो मनुष्य इन तीनों निष्ठाओं में से किसी भी साधन को करने में अपने को असमर्थ पा रहा है, उसके लिए सुगमता से परम पद की प्राप्ति कराने वाला भक्ति योग का अगले श्लोक में वर्णन किया जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमुच्यति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों को ईश्वर, समस्त प्राणियों का स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ही सुगमता से बताया है कि हर स्थिति में व्यक्ति को एकदम शांत चित्त रहना चाहिए। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोध्याय। बोले कृष्ण भगवान की जय।